हेलो बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर दी है। उसके सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो, अगर आप उसको लेट सॉल्व कर रहे हो तो आप हमें अपने डाउट्स या तो कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। दूसरी बात, व्हाट्सएप नंबर पे आप फिजिक्स और मैथ्स के 12th क्लास तक के डाउट आप भेज सकते हो हमें। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस का आपको जवाब दे पाए। राइट, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज है अपना टॉपिक स्क्वायरिंग। देखो, स्क्वायरिंग के हमारे पास ये 5 अलग अलग मेथड दे रखे हैं जिनको हम इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सबसे पहले आता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। देखो, सबसे आसान है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण जो होता है वो मल्टीप्लाई जो अपन ने किया था, एकाधिकेन वाला जो मल्टीप्लाई था उसी मेथड के ऊपर है। उसमें देखो बेस बनना जरूरी था, जैसे 8 और 2 बेस बनाते हैं, तो मल्टीप्लाई में भी अब स्क्वायर में क्या होता है, आप एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। तो बेस कब बनेगा, जब 5 और 5 हो। अगर 4 मल्टीप्लाई 4 हो, यानी यूनिट डिजिट 4 4 आए, तो ये बेस नहीं बन पाएगा। इसलिए एकाधिकेन पूर्वेण की ये लिमिटेशन है कि अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर में 5 हो तो आप एकाधिकेन पूर्वेण को यूज कर सकते हो। करना क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके पास 25 है। 25 में क्या होता है, एकाधिकेन करना है, यानी यूनिट 10 डिजिट है उसको एकाधिकेन करेंगे, यानी 2 इंटू 3। फिर यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है उसको अपन स्क्वायर कर देंगे। कितना हो गया ये 6, और ये बन गया 25। आंसर आ गया 625। आसान है। दूसरा देखो, मान लो आपको 85 का स्क्वायर करना है। देखो, यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। 85 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 9। 8 का एकाधिक होता है 9, यानी इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 25 आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये तो हो गया 72 और ये हो गया 25। और कोई एग्जांपल सोच लो, 65 सोच लो। 65 में आपके पास क्या है, 6 का एकाधिक हो जाएगा 7। ठीक है, और ये दूसरे कॉलम में आपके पास आ जाएगा 25। 6 7 42, तो ये बन गया 42 25। इस तरह से जहां पर आपके पास यूनिट डिजिट 5 होती है वहां पे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण को आप यूज करते हो। ठीक है, दूसरा जो हमारा मेथड है वो आता है उपसूत्र अनुरूपेण। उपसूत्र अनुरूपेण, देखो ये क्या है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो। क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है आपका उपसूत्र अनुरूपेण। जैसे मान लो कि कोई डिजिट हो जाए आपके पास 42 का, आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे, सॉरी पहले तो इसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर हो गया ये कॉलम लगा दो। उसके बाद में क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 इंटू 2। फिर क्या करोगे, बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर करोगे। अब क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर लो, 4 टू 8 16 हो गया और ये 4 हो गया। 1 के अलावा जो डिजिट बचे उसको कैरी में आप ट्रांसफर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4 6, और ये 1 इधर कैरी आ गया तो ये बन गया 17। तो 1764 ये बन गया आपका स्क्वायर। बुक में जो इसको लिखने का अरेंजमेंट है वो देख लो कैसे था।
आपको क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं। पहले तो आपको इसका स्क्वायर करना है तो 16 लिख दो, फिर आपको 2 का स्क्वायर करना है तो इसको 4 लिख दो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यानी 8, और फिर आपको 8 को 8 में ऐड करना है यानी डबल करना है। जैसे 2 था ना यहाँ पे, वैसे ही आपको क्या करना है, इसको डबल करना है। अब 4 ये कितना हो गया 16 और ये हो गया 16। यहाँ पे 2 डिजिट नहीं होनी चाहिए, इस कॉलम में और इस कॉलम में 2 डिजिट नहीं आनी चाहिए। तो एक डिजिट के अलावा जो डिजिट बच रही है उनको आप आगे वाले कॉलम में भेज दो और ऐड कर दो, तो बन जाएगा 17 6 4। ये आपका इसमें एक क्वेश्चन हो गया। बुक में देखो इसका एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। बुक वाले 74 दे रखा है, 41 दे रखा है। चलो एक बार जो बुक के जो एग्जाम्पल उनको भी साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखो 41 का स्क्वायर, 41 के स्क्वायर के लिए अपन क्या करेंगे, 16 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 4 को यहाँ लिख दो, क्या हुआ ये 1 8 16, आंसर आ गया 16 8 1। ठीक। एग्जाम्पल 2 है आपका 74 का स्क्वायर। 74 का स्क्वायर करना है तो पहले देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 28, और 4 का स्क्वायर करते हो कितना होता है 16। 28 को आपको एक बार और जो बीच वाली वैल्यू है उसको आपको डबल करना है, यानी उतना ही लिख के ऐड कर दो। ये बन गया 16, यहाँ पे ये बन गया 6 और 5, और ये बन गया 49। अब देखो एक डिजिट के अलावा बाकी क्या डिजिट जाएगी, तो 1 इधर जाएगा तो ये 57 हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 54। ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। और इसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपको 27 51 और 83। बोलो आसान है करना। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो मेरे साथ में आप इनको सॉल्व करो और आपकी प्रैक्टिस आपको आपके साथ साथ में हो जाएगी। देखो 27 का स्क्वायर करते हैं तो पहले 2 का स्क्वायर कर देंगे 14 और 14 और 7 का स्क्वायर 49, ये 49 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देखो 9 ये कितना हो गया 32, 2 3 इधर कैरी किया तो कितना हो गया 7, सॉरी हाँ यहाँ से 3 बच गया था, 3 इधर कैरी किया तो कितना हो गया 7 to 9। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। आगे देखो 51 को देखो यहाँ पे लेते हैं, 51 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करो 25, दोनों को ऐड करो 5, 5 को 5 से ऐड करना है आपको, और 1 1 10 25, आंसर आ जाएगा 1 0 26। एक क्वेश्चन और बचता है 83, इसको देखो यहाँ पे लेते हैं। 83 बचता है तो 83 में आप क्या करोगे, 8 8 जा 64 का स्क्वायर करोगे, 8 3 जा 24 और 24 को 24 से ऐड करोगे और 3 3 आर 9, तो ये 9 यहाँ पे 48 और ये हो गया 64। इन दोनों को देखो ऐड करो, मतलब सिंप्लीफाई करो तो 9 8 ये 4 इधर कैरी जाएगा कितना हो जाएगा 68। इस तरह से आपके देखो उपसूत्र अनुरूपण के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। आप अपने मन से जो भी डिजिट 2 डिजिट की वैल्यू आप अपने मन में अज्यूम करो और उनको इस क्वेश्चन से सॉल्व करो। ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, जो 2 डिजिट के नंबर है उन पे ज्यादा सही एप्लीकेबल है, राइट। आगे आता है हमारा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है सूत्र निथिलम, या देखो इसका दूसरा नाम भी आपको बुक में दिया हुआ है और दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा नाम भी थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम है। ये है यावदुनम तावदुनम कृत्य वर्गाच योजयेत, या फिर दूसरा नाम है इसका बेस उपादान अंक। आपने निथिलम सूत्र में आपने बेस माना होगा,
वो सब बेस माना होगा, उसी मेथड पर बेस्ड है आपका ये सूत्र निखिलम। तो थर्ड मेथड पे आते हैं, सूत्र निखिलम, या फिर इसका दूसरा नाम लिखो बेस उपादान अंक, और दूसरा आपको ये नाम ही ध्यान रखना है, ठीक है। बुक में देखो इसका एग्जांपल आपके पास है, 17 का स्क्वायर करते हैं, 17 का स्क्वायर एक एग्जांपल है आपके पास, और एक 2 to 5 का एग्जांपल है। इसके अलावा अपन अपनी मर्जी से चलो मिलते हैं एक 89 का स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन इसके अपन करते हैं। देखो 17 में क्या है, सबसे पहले इसका बेस देखो, बेस आप 10 लेते हैं, सब बेस आपको लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 है। तो इसका डेविएशन है इसका +7। देखो बेस अगर 10 है तो डेविएशन की एक डिजिट ही आएगी, ये ध्यान रखना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 17 + 7, ये तो हो गया इसका एक कॉलम, दूसरा कॉलम हो गया 7 का स्क्वायर, ठीक है। यानी देखो मैं इसको 17 × 17 लिख सकता हूं ना। अब इसको निखिलम वाले फॉर्मेट में आप रखोगे तो 17 + 7 आएगा, 17 + 7 आएगा। आप इसको इस तरह से एरो लगाओगे, फिर आप 17 + 7 लिखोगे, ये हो गया। फिर आप 7 × 7 करोगे, यानी बात वही है। हमने क्या किया, ये वाला सिस्टम हटा दिया और इसको डायरेक्ट हमने इस तरह से लिखा। तो देखो इसको एक फॉर्मूला भी बन सकता है यहाँ पर, अगर आप लिखना चाहो तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका। एक तो होता है सब बेस मल्टीप्लाइड बाई नंबर जिसका आपको स्क्वायर करना है, प्लस इसका डेविएशन, और उसके बाद में डेविएशन को मैं डी लिख देता हूं, डेविएशन का स्क्वायर। इस मेथड से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखो सब बेस तो कितना है, 1 है, ठीक है। तो सब बेस लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर आपका 17 है +7, और डेविएशन का स्क्वायर करना है, यानी 7 का आपको स्क्वायर करना है। 17 में 7 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 24, और 77 का स्क्वायर करोगे 49। ये 4 बेस अगर 10 है तो ये 4 कैरी में जाएगा, 4 को इधर ऐड करोगे कितना हो जाएगा ये 28, और इधर 9 बच जाएगा 289, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हुआ। अब देखो 2 to 5 का स्क्वायर करते हैं हम। 2 to 5 में बेस और सब बेस दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं रख कर देता हूँ। ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना आप, ठीक है। किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। अब देखो 2 to 5, यहां पर मैं बेस 100 से काम चल जाएगा। सब बेस कितना है 2, क्योंकि 100 से डबल है, ट्वाइस है। और डेविएशन इसका +25 है, वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सब बेस मल्टीप्लाई करना है। जो फॉर्मूला आपने देखा था, सब बेस कितना है 2। उसके बाद में क्या करना है, नंबर प्लस डेविएशन हो गया। उसके बाद में डेविएशन को स्क्वायर करेंगे, राइट। अब आप देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 250, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 500। 25 का स्क्वायर आपको पता है कितना 625। अब देखो 625 में क्या है, 2 डिजिट तो रह जाएगी आपके मेन डिजिट, और 6 आपका कैरी में आ जाएगा, क्योंकि आपको 2 डिजिट ही यहाँ पे आप रख सकते हो। इसको आप यहाँ पे ऐड करोगे हो जाएगा 506
और 25 इस तरह से लिखा जाएगा। ये बन गया आपका 225 का स्क्वायर। थर्ड जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। यहाँ पर देखो आप 89 अपने पास, 89 का अपन बेस ले लेते हैं 100 ले सकते हैं या 10 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर 10 बेस ले रहे तो ये 10 के मल्टीप्लाई 8 है, तो सब बेस हो जाएगा आपका 8। डेविएशन इसका, डेविएशन देखो, अगर सब बेस इसका 9 अगर ले सकते हैं तो इसका डेविएशन हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अगर आप इसका बेस ले, सब बेस ले तो 8, तो इसका डेविएशन हो जाएगा प्लस का 9, प्लस का 9। दोनों में देखो एक बार डिफरेंस देख लो। सब बेस आपने 9 लिया और बेस हो गया आपका 10, तो आपको डेविएशन चेक करना है 90 से। अगर यहाँ पे 8 लिया आपने तो डेविएशन आप चेक करोगे 80 से। तो अगर 90 से डेविएशन चेक करते हो इसका, तो यहाँ पे डेविएशन आता है माइनस का 1, ठीक है। और अगर 8 से इसका डेविएशन चेक करते हो तो इसका डेविएशन आता है प्लस 9। दोनों ही मेथड से आपके आंसर सही आएंगे, ठीक है। तो अब देखो, चलो 8 ले लिया तो 8 से कर लेते हैं। सब बेस से आपको मल्टीप्लाई करना है, 89 प्लस 9 करना है और 9 का स्क्वायर करना है। 89 प्लस 9 आपका बनता है 98, और ये बन गया, इसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा ये 81। 98 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 64, और 72 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78, ठीक है। तो ये हो गया 78481, राइट। अब आपको क्या करना है, आपका बेस कितना 10 था, तो 1 यहाँ पे रह जाएगा, 8 आपको इधर ऐड करना पड़ेगा। 8 को इधर ऐड करेंगे अपन तो ये बन जाएगा 792, ठीक है। ये बन गया आपका 89 का होल, 89 का स्क्वायर। और ये मेथड आपका सूत्र निखिलम, या फिर बेस उपधार मेथड, या यावदुनम तावदुनम प्रत्यवर्गाचा योजयेत। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इसलिए इसको बोलने में भी मजे आ रहे हैं। चलो अब आते हैं सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें मैं जो टेक्निक है या जो स्टेप्स हैं वो थोड़ी बढ़ जाती है। फोर्थ मेथड हमारे पास है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। और या फिर इसको बोलते हैं द्वंद्व योग मेथड। तो देखो पहले तो आपको द्वंद्व योग सीखना पड़ेगा इस सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक को करने से पहले। ये मैं बता दूं, यहाँ पर जो आप ऊर्ध्व तिर्यक में आपसे मल्टीप्लाई करते हो उसी के सिमिलर है, ठीक है। तो उसी के सिमिलर है, लेकिन मेथड जो है, आप चाहो तो इसको जैसे मान लो 72 का स्क्वायर करना है आपको, तो इस तरह से भी कर सकते हो। पहले आप 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 14, और फिर 14, और इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन वो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए अपन अपने टॉपिक पे रहते हैं। हमें सीखना है द्वंद्व योग मेथड। देखो डिजिट्स जो होती है जनरली 1 डिजिट होती है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट। बुक में आपके 5 डिजिट तक के द्वंद्व योग आपको सिखाए गए हैं, तो उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार यहाँ पर, फिर उस आपके बुक वाले 1-2 एग्जाम्पल अपन देखते हैं, राइट। तो हाँ जी, देखो आपको द्वंद्व योग सीखना है।
अगर डिजिट 1 डिजिट हो यानी सिंगल डिजिट हो आपके पास, तो उसका द्वंद्व योग होता है उसी नंबर का स्क्वायर। जैसे मान लो 2 का द्वंद्व योग कितना होगा, 2 का द्वंद्व योग होगा 2 पावर रेस टू 2, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम द्वंद्व योग ही है, मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, नाम जो है काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मुझे भी रहता है, इसलिए मैंने नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। एग्जाम में इस तरह से नाम लेके आपको कोई पूछेगा नहीं कि आपको इसी मेथड से करना है, फिर भी नाम याद रखने जरूरी है कि बाई चांस किस्मत खराब हो नाम ही पूछ ले। ठीक है, तो 1 डिजिट को जब आप द्वंद्व योग करते हो तो उसके नंबर का स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 डिजिट का द्वंद्व योग। अगर 2 डिजिट है अपने पास, 2 डिजिट को क्या करते हैं अपन, 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स। जैसे मान लो 42, इसका द्वंद्व योग देखना है तो द्वंद्व योग है इसका 2 मल्टीप्लाई 4 इंटू 2, तो 8 16 इसका द्वंद्व योग हो जाएगा। 64 का द्वंद्व योग देखना है आपको तो 2 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 6 4 24, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48। इस तरह से क्या होता है, 2 डिजिट का द्वंद्व योग क्या होता है, आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो उनके डिजिट के प्रोडक्ट को। 3 डिजिट्स को देखते हैं। अगर 3 डिजिट्स हो आपके पास तो उनका द्वंद्व योग कैसे होता है, जैसे मान लो, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकेंड डिजिट मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी यहाँ पे आएगा थर्ड डिजिट। ठीक है, और अब एक बीच की जो डिजिट बच गई उसको आप स्क्वायर कर देते हो, सेकेंड डिजिट का स्क्वायर। जैसे मान लो 1 2 3 है आपके पास, तो 1 2 3 में इसका अगर आप द्वंद्व योग करते हो तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 यानी इसको और इसको, और मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस मिडिल डिजिट को आपको स्क्वायर करना है यानी 2 स्क्वायर, यानी ये बन गया 6 प्लस 4 10। ठीक है, 4 डिजिट को क्या करेंगे, तो 4 डिजिट के लिए द्वंद्व योग 4 डिजिट, तो 4 डिजिट देखो 1 2 3 4 आपके पास 4 डिजिट है। दो बाहर वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे यानी फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई फोर्थ डिजिट मल्टीप्लाई 2, ये एक कॉलम बना, ये एक टर्म बनी। दूसरी टर्म क्या है, दो अंदर वाले डिजिट यानी सेकेंड डिजिट मल्टीप्लाई थर्ड डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 2, ये होता है 4 डिजिट का द्वंद्व योग। इसी को एग्जांपल लेके सॉल्व करें तो देखो इसका द्वंद्व योग कितना होगा, 1 इंटू 4 इंटू 2, यानी बाहर वाले डिजिट को मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी अंदर वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, ये तो बन गया 8 और ये बन गया 6 और 12 यानी 20 का द्वंद्व योग बन गया। ठीक है, एक और है 5 डिजिट, तो देखो 5 डिजिट के लिए क्या करते हैं, यहीं पर देखो क्या होगा, 5 डिजिट हो गए अपने पास। सबसे पहले इन दो बाहर वाले को मल्टीप्लाई करो,
2 से और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई फिफ्थ डिजिट मल्टीप्लाई 2, ये हो गया। फिर ये 2 डिजिट बची अंदर, एक तो सेकंड डिजिट और फोर्थ डिजिट, तो सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई फोर्थ डिजिट, और इनको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। एक मिडिल डिजिट बच गया अब आपके पास, तो इसको आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी ये बन गया आपकी थर्ड डिजिट बच गई है यहाँ पर, ये हो गया इसका स्क्वायर। इस तरह से आपको सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक जब करेंगे तो आपको ये द्वंद्व योग भी याद होने चाहिए, ये हमें काम आएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल पे, जो है एक देखो, एक तो 2 डिजिट का दे रखा है, 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, चारों ही करते हैं। एक 2 डिजिट का, एक 3 डिजिट का, 4 डिजिट का और एक 5 डिजिट का। ये जो द्वंद्व योग वाले जो टेक्निक है वो आप लिख के रखो पेपर में, एक बार लिख लोगे तो शायद दूसरी बार आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहला जो एग्जांपल है 27 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 27 के आपको पहले कॉलम बनाने हैं, बीच में तो जाएगा 27, इसके इधर 7 और इसके इधर 2, ये कॉलम बनेंगे आपके। जैसे मान लो स्क्वायर करने में हम क्या करते हैं, 27 इंटू 27 तो करते हैं। ठीक है, अगर सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से इनको मल्टीप्लाई करना होता हमें, तो हम क्या करते, पहले तो ये कॉलम लेते 7 इंटू 7, फिर ये दोनों लेते 27 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, फिर तीसरे कॉलम में ये लास्ट वाला कॉलम लेते, ये तो करते। यहाँ पर इसी चीज को इन्होंने क्या बोला है, द्वंद्व योग बोला है। कैसे, पहले आप ले लो ये राइट साइड का पहला डिजिट 7 का हमें द्वंद्व करना है, यानी द्वंद्व ऑफ 7, फिर दोनों डिजिट हो जाएगी तो आपको करना है द्वंद्व ऑफ 27, फिर तीसरे कॉलम में इधर से कवर करोगे तो 2 बचेगा, यानी द्वंद्व ऑफ 2, ये आपको करना है, और ये करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। द्वंद्व ऑफ 7 सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट को आप इस द्वंद्व करोगे तो इसका खुद का ही स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 स्क्वायर, फिर 27 का करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 7, फिर 2 का करोगे तो 2 स्क्वायर, अब देखो 14, ये हो गया 28 और ये बन गया 49। एक डिजिट रहेगी, दूसरी डिजिट जाएगी कैरी के अंदर, तो ये तो बन गया 9। 4 को आप इसमें 32 का 2 रह जाएगा, 3 आपका कैरी जाएगा, तो कितना बन गया 7 2 9। ठीक है, ये हो गया आपका एक एग्जांपल। अब देखो 3 डिजिट का एग्जांपल लेते हैं एक। 3 डिजिट का एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है आपको 354। तो देखो पहले से ग्रुप्स देख लो, फिर आपको इन ग्रुप्स का क्या करना है, द्वंद्व करना है। तो सबसे पहले एक तो 4 बनेगा ग्रुप, उसके बाद में 54 बनेगा, उसके बाद में 354 बनेगा, उसके बाद में 35 बनेगा और उसके बाद में 3 बनेगा। 354 के इधर देखो 54, एक ही डिजिट कम करते जाओ, इधर से भी एक डिजिट कम करते जाओ, ये पैटर्न आपको ध्यान में जाएगा। अब आपको इसको द्वंद्व योग में से स्क्वायर करना है। अब देखो कॉलम बनेंगे, पहला 4 का स्क्वायर यानी सिंगल डिजिट का द्वंद्व योग, दूसरा 2 डिजिट का द्वंद्व योग क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4, फिर 3 डिजिट का द्वंद्व योग क्या होता है, फर्स्ट डिजिट इंटू थर्ड डिजिट 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई 2 और मिडिल डिजिट का स्क्वायर
ये हो गया 3 डिजिट का द्वंद्व। अब 35 वापस से 2 डिजिट है, तो 3 इंटू 5 इंटू 2 सिंगल डिजिट है, स्क्वायर। चलो भाई आगे देखो, ये बन गया 16। 20 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। यहाँ पे देखो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, 2 से, तो 24। 24 को आप ऐड करोगे 25 से तो बनेगा 49। ये आपका बन गया 5 टू 10, 10 और को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 बन गया, और ये 3 का स्क्वायर 9 बन गया। सिंगल डिजिट को आप रखोगे, बाकी को आप कैरी में ट्रांसफर करोगे, यानी 9 3 0 4 9 फिर 4 0 1 6, इस तरह से आ जाएगा। देखो देखें 6 1, ये बन गया 13, 13 का 3 और 1 गया कैरी में, यहाँ 5 हो गया, 5 को 0 में ऐड करो तो 5 ही रहेगा, और 9 और 3 कितना हो गया 12। ठीक है, ये बन गया आपका 354 का स्क्वायर। अब एक आता है 4 डिजिट का स्क्वायर। 4 डिजिट में देखो आपको क्या करना है, ग्रुप देखना है। अभी अपन ने यहाँ पे क्या किया था, 354 का स्क्वायर किया था। थर्ड आपका एग्जांपल है 1 2 3 4 का हमें होल स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले देखो इसके ग्रुप्स पर ध्यान दो। एक ग्रुप बनेगा आपका 4, उसके बाद में बनेगा 34, उसके बाद में बनेगा 234, फिर बनेंगे 1 2 3 4, फिर बनेगा 1 2 3, फिर बनेगा 1 2 और लास्ट में बनेगा 1। ये तो बन गए देखो ग्रुप। अब इन सभी ग्रुप का क्या करना है, आपको द्वंद्व योग करना है। तो द्वंद्व योग करेंगे तो 4 का द्वंद्व योग कितना होता है, 4 का स्क्वायर। 34 का द्वंद्व योग करेंगे तो 2 3 इंटू 4। 234 का द्वंद्व योग करो तो 3 डिजिट है, तो आप क्या करोगे 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर। फिर 4 डिजिट का द्वंद्व कैसे करते हैं, 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2। 3 डिजिट का द्वंद्व योग आ गया वापस से 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 स्क्वायर मिडिल डिजिट का स्क्वायर। 2 डिजिट का द्वंद्व योग कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 लास्ट में आ गया 1 1 का स्क्वायर। ये हो गए द्वंद्व योग। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर देखना है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते चलो 16 आ गया, उसके बाद देखो 2 3 6, 6 4 आर 24, उसके बाद में 4 2 8, 8 2 16, 16 में 9 ऐड करो 25, 4 2 8, 8 में आप ऐड करोगे कितना 6 और 12 तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ 2 3 6, 6 में 4 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। अब आपके पास आ गया 4 और ये आ गया 1। ठीक है, जो कैरी लग रहा है उसको कैरी में कर दो। इस तरह से आप इनको लिख दोगे। अब देखो 6 5 5 और 2 कितना होता है 7, 2 0 2 5 और 1। ये बन गया है आपका 4 डिजिट का स्क्वायर बाय द मेथड ऑफ सूत्र उर्दू तिर्यक। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो कि है 5 डिजिट का। तो 5
5 डिजिट का आपका एग्जांपल है 24501 का होल स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। 5 डिजिट है तो 5 डिजिट के आपको ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स देखो आप इधर से भी बना सकते हो, 2 बनेगा, 24 बनेगा, 245 बनेगा, 2450 बनेगा, 24501 बनेगा, फिर 4501, 501, 01 और 1। ये आपके बन गए 4 ग्रुप, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ग्रुप बन गए, ठीक है। इनको अब आपको द्वंद्व योग करके लिखना है। तो शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। 2 का द्वंद्व योग कितना होगा, 2 स्क्वायर। 24 का द्वंद्व योग कितना होगा, 2 इंटू 4 इंटू 2, करते जाओ साथ साथ में। 3 डिजिट का द्वंद्व योग 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 स्क्वायर। 4 डिजिट का द्वंद्व योग कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। अब आती है 5 डिजिट, तो 2 मल्टीप्लाई 1 सबसे पहले बाहर वाले डिजिट को का द्वंद्व योग, फिर अंदर वाली 2 डिजिट प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2 और लास्ट में मिडिल डिजिट बची 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। आगे ये कॉलम बच गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन। 4 डिजिट है तो 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 फिर 5 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2। 3 डिजिट बच गए, 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 और 1 स्क्वायर। ये तो हो गया आपका द्वंद्व योग करने का काम एक, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करते हुए लिखते हुए चलो। 2 का स्क्वायर कितना करेंगे अपन, 4। यहाँ पे 4 टू द 8 16। यहाँ पे देखो 5 टू द 10 20, 20 में आप 16 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 36। ये 0 हो गया, 0 हो गया तो ये बच गया 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो 40। यहाँ पर देखो 4 हो गया, ये टर्म 0 हो गई, 4 में आप 25 ऐड करोगे तो 29। उसके बाद में ये हो गया 4 टू द 8 और ये टर्म यहाँ पे अपन ने गलत कर दिया है, ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये टर्म तो 0 हो गई, ये 8 रह गई। अब यहाँ पर देखो 5 टू द 10, ये 0 रह गया तो 0 ऐड नहीं होगा, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई और यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। जो कैरी जा रहा है उनको कैरी में लिख दो। इस तरह से हम इनको 0 और 1 अब लिखते जाओ, 1 0 0 9, उसके बाद में फिर से 9 2, अभी भी 10 हो गया तो 10 का 0 और 1 यहाँ पे कैरी 4 आ गया, 4 को आप इसमें ऐड करो कितना हो गया, फिर से 10 हो गया, 10 की यहाँ पे कैरी जुड़ेगी तो 2 हो गया, 2 को आप इसमें ऐड करोगे तो ये हो गया। ये था आपका 5 डिजिट का स्क्वायर करना। तो बच्चों ये ध्यान दो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे डिजिट्स हैं, बहुत सारे डिजिट्स को आपको मल्टीप्लाई प्लस करना है। कंसंट्रेट होकर काम करोगे तो आंसर आपके सही रहेंगे, ठीक है। एक लास्ट का मेथड है सूत्र संकलन वैकलन, फेवरेट नंबर मेथड। देखो फेवरेट नंबर है इसलिए ये मेथड भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब फेवरेट नंबर क्या होता है, फेवरेट नंबर कुछ भी हो सकता है जो अपन को अच्छा लगे।
यही बात ये मेथड भी कहना चाहता है कि आप अपना फेवरेट नंबर मानो और उस मेथड को अप्लाई, उस फेवरेट नंबर को अप्लाई करो और आंसर निकालो। तो देखो आपके बुक में जो एग्जांपल है वो देखने से अपन फेवरेट नंबर मेथड क्या करते हैं, जैसे मान लो 12 का स्क्वायर करना है तो आपका फेवरेट नंबर क्या होना चाहिए, फेवरेट नंबर होना चाहिए जो जोड़ने या घटाने पर इसके बेस वैल्यू में चेंज हो या अगला राउंड ऑफ हो जाए। यानी जो 10 के पास है तो इसमें क्या हम जोड़ेंगे या घटाएंगे कि ये 10 बन जाए, तो आपका फेवरेट नंबर होना चाहिए 2। तो अब पहले आप लिख दो फेवरेट नंबर, फेवरेट नंबर आपका 2 है। अब आपको छोटा सा काम करना है, एक बार आप अपने फेवरेट नंबर को इसमें ऐड कर दो, एक बार आप अपने फेवरेट नंबर को इसमें से माइनस कर दो और प्लस फेवरेट नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ये तो बन गया देखो 14, ये बन गया 10, ये मल्टीप्लाई ही है 14 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4, तो 140 प्लस 4 कितना हो गया 144। ये मेथड है फेवरेट नंबर मेथड, आसान है, फेवरेट नंबर है इसलिए आसान है। ठीक है, अब देखो अगला जो आपको एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है 107 का स्क्वायर। इसका फेवरेट नंबर आपका 3 भी हो सकता है क्योंकि 3 से ये 110 बन जाएगा, फेवरेट नंबर इसका 7 भी हो सकता है क्योंकि 7 को माइनस करोगे तो ये 100 बन जाएगा। तो 100 वाला ज्यादा आसान रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 110 को मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे कोई भी चीज, तो 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो यहाँ पर देखो 7 को फेवरेट नंबर मान लेता हूं मैं, तो 101 सॉरी, एक बार तो आप अपने फेवरेट नंबर को इसमें ऐड कर दो, एक बार आपका फेवरेट नंबर माइनस कर दो और साथ में फेवरेट नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ये बन गया 114 मल्टीप्लाई 100 प्लस 49, तो ये बन जाएगा 1140049 11449। आसान है, कैलकुलेशन भी आसान है। एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं आज, चलो 2 दे रखे हैं तो 2 देखते हैं। एक दे रखा है 39 का स्क्वायर करना, 39 में भी आप 2 फेवरेट नंबर मान सकते हो, एक 9 को और एक मान सकते हो किसको 1 को। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 ले लेते हैं, तो एक हो जाएगा 39 माइनस 1, एक हो जाएगा 39 प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो ये बन गया 38 मल्टीप्लाई 40 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 32 3 4 3 कितना होता है 12, 12 को 3 से ऐड करोगे प्लस 1, तो ये बन गया 1521। ठीक है, एक क्वेश्चन है 247, तो 247 अपन यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। 247 का आपका इसमें देखो फेवरेट नंबर आपका था 1 और इसमें आपका फेवरेट नंबर है कितना 3 ले लो या 7 ले, आप 7 ले लो, तो चलो 3 से काम चलाते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा 247 में से आप एक बार माइनस करोगे 3 को, 247 में आप एक बार प्लस करोगे 3 को और प्लस 3 स्क्वायर, 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 244 और प्लस करोगे तो कितना आएगा 250 प्लस 9। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 244 और 25 को, तो 22 22 10 12 8 8 4,
0 0 11 5 6। ठीक है, ये बन गया। एक जीरो और थी यहाँ पर 25 की, तो ये हो जाएगा 61,000 प्लस 9, कितना बन गया 61,009। ये हो गया आपका कौन सा मेथड था ये, फेवरेट नंबर मेथड या फिर सूत्र संकलन व्यकलन मेथड। तो स्क्वायरिंग के ये मेथड आपको दे रखे हैं बच्चों। स्क्वायरिंग मेरे ख्याल से वीडियो आप ध्यान से देखो, समझ में आ जाएंगे। अगले वीडियो में हम इसकी क्यूबिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन टेक केयर।